श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 38वें श्लोक में श्री भगवान का कथन है, धूमे न ब्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे न व्रतो गर्भस तथा तेनेद मावृतम। ज्यों गर्भ झिल्ली से धुएं से, आग शीशा धूल से, यों काम से रहता ढका है, यों काम से रहता ढका है मूढ़ नर अज्ञान से। श्री भगवान कहते हैं, निष्काम कर्म योग के द्वारा बंधन से मुक्ति व आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है तथा काम ही हमारा बड़ा भारी पेटू महापापी और शत्रु है जो रजोगुण से उत्पन्न है और यही क्रोध रूप में परिणित हो जाता है। जो शुद्ध सहज अपना आत्मा है उससे यह काम क्यों नहीं प्रकट होने देता। तो निम्न 3 श्लोकों में इसका वर्णन है। 38, 39, 40 में इस तीनों का वर्णन है कि आत्म स्वरूप को कैसे छिपाए रखता है। ये यथा धूमेन वह्नि न च मलेन आदर्शः आब्रियते च यथा उल्वेन गर्भः आवृतः तथा तेन इदम आवृतम। अर्थात जैसे धुएं के द्वारा आग और धूल के द्वारा दर्पण ढका होता है, उसी प्रकार से झिल्ली से गर्भ भी ढका हुआ है। उसी तरह से काम के द्वारा ज्ञान भी ढका है। जो ज्ञान हमारा ढका है कामनाओं के द्वारा, समझने के लिए ही उदाहरण है। हर एक अग्नि धुएं से नहीं ढकती। सूर्य भी एक अग्नि है, बिजली भी एक अग्नि है, परंतु यह धुएं से नहीं ढकी है। कोई कोई अग्नि ही ढकी होती है। गीली लकड़ी की अग्नि ढकी होती है। कामना है गीली लकड़ी, यही काम को ढक लेता है। जैसे धधकती आग को धुआं ढक लेती है, ऐसे प्रज्वलित ज्ञान प्रकाश स्वरूप प्रज्वलित ज्ञान प्रकाश स्वरूप आत्मा को ढक लेता है। अंदर से कामनाएं उत्पन्न होकर अंदर के ज्ञान को ढकी हुई हैं और प्रकाश स्वरूप परमात्मा भी छिप जाता है। मेघाच्छिन्न बादलों से सूर्य ढक जाता है, ऐसे ही ब्रह्म भी हमारे कामनाओं के द्वारा ढक जाता है। किंतु बादल को देखने वाला भी सूर्य ही है। नेत्रों में प्रकाश आया, सूर्य का ही प्रकाश आया, उसी से पता चला कि बादल हैं। अज्ञान है, इसका पता कैसे चला? मैं आत्मा से ही पता चलता है। जो घोर अज्ञानी है उसे पता ही नहीं चल पाता। थोड़ा समझदार है वह जान लेता है। सत रस तम काम भी 3 प्रकार का है। ज्ञानी अपने को जाना और पता नहीं चल पाता। काम छाया हुआ है, तब भुलावे में फंसता है। इससे सतगुणी ज्ञान काम से ऐसे सतगुणी ज्ञान से काम ढक जाता है। ऐसे ही वायु चली सद्गुरु ज्ञान की कामनाएं हटी, तभी ज्ञान दिख पाता है। जब सद्गुरु ज्ञान की वायु चलती है तभी कामनाएं हटती हैं और ज्ञान दिखने लगता है। आग से धुएं की तरह जब हम ज्ञान की प्राप्ति या का दर्शन ध्यान चाहते हैं, तभी ये कामनाएं घेर लेती हैं, ढकती हैं। मन ध्यान में नहीं लगता। क्यों? जब काम में लगे हैं तब तो फंसे ही हैं ना। तो कामना या गंदगी पता ही नहीं चल पाती। जैसे कुकर को पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ गंदगी है। सूकर कुकर को गंदगी का पता ही नहीं चलता। शुद्ध स्थान वाला ही जान पाता है। जो शुद्ध में रहना जानता है उसी को पता है कि यहाँ गंदगी है। ऐसे ही शुद्ध स्थान पर जाकर मन का भटकना मालूम पड़ता है। जब शुद्ध स्थान यानी गुरु परमात्मा के स्थान पर जाएंगे तभी हमारा ज्ञान प्रकाशित हो पाएगा। जब परमात्मा की ओर उन्मुख हों
तभी पता लगेगा कि मन कितना दूषित है। तभी निष्ठा व प्रेम पता चलेगा। काम से जब एक हो जाते हैं तब कुछ भी पता नहीं लगता। बुद्धि मन शरीर सब उसी में लय हो जाते हैं। हमें उतना उत्कट प्रेम करना होगा। तुलसी भी कहा है, कामी नार प्यार जिम लोभी प्रीजिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ऐसे आस की कोई रोक नहीं पाता। समाज, ईश्वर, धन, धर्म किसी का भय नहीं है। ऐसे आस्की को कोई रोक नहीं सकता। वहां किसी का डर भी नहीं है। प्रेम की जब तक कमी है तब तक रोड़े हैं। मीरा व गोपियों का कोई रोक नहीं सका। जब काम उदय नहीं होगा तो राम ही रहेगा। दुई की एक संग होए रह सके, रब रजनी एक ठाम। कल्याण स्वरूप आत्मा शिव है, उसके सामने यह भस्मीभूत हो ही जाएगा। नारद मोह कैसे हुआ? जीत लेना अलग है, मर जाना अलग है। मर गया उससे कैसे हारेंगे, और जीता हुआ तो फिर आकर हरा सकता है। नारद जी विश्व मोहिनी सुंदरी कन्या में फंस गए। अतः काम मरता नहीं, ढक लेता है। कभी काम कभी राम उखड़ता रहता है। धुएं के द्वारा जैसे अग्नि ढकी है, ऐसे ही यह काम क्रोध से ज्ञान ढका हुआ है। जैसे धूल से शीशा ढकने पर शीशा में अपने दर्शन नहीं होता, ऐसे ही हृदय कामनाओं से ढका है। आत्मा वही है, किंतु आवरण का हल्का सा पर्दा या थोड़ी धूल है, उसे हटा दो। धुआं है तो ज्ञान की हवा चले तो अग्नि दिखेगी। यदि बहुत दिनों की धूल कामनाओं की मोटी परत जम गई है, तब उसे बहुत प्रयत्न से साफ करना पड़ेगा, अनेक उपायों के द्वारा। परंतु साफ करना चाहते ही हो तो साफ हो जाएगा। अतिशय रगड़ करे जब कोई, अनल प्रगट चंदनते होई। तब अंतःकरण पर कितना भी कामनाओं का पर्दा हो, हट जाएगा। उल्वे गर्भ है आवृता, जेर से ढका हुआ बच्चा है, पतली ही झिल्ली है, परंतु ऐसा ढक लेती है दिखता ही नहीं। सात्विक अज्ञान व काम है, धुआं की तरह है। रजोगुणी काम धूल से शीशा और ज्यादा काम है, ये बड़ा काम है। झिल्ली तमोगुण की काम की है, झिल्ली से बच्चा निकलेगा, परंतु अज्ञान के पर्दे के कारण जितने भी दोष काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, ईर्ष्या, द्वेष आ गए हैं, जैसे एक ही पिता से बहुत बड़ा खानदान हो जाता है, ऐसे ही आवृत ज्ञान को संभालना मनुष्य का ही काम है। जितने भी हमारे काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह सब हो, उनको मनुष्य ही संभाल सकता है एक अपना ज्ञान के द्वारा। अतः रजतम स्वार्थ से छा जाएं, उसे साफ करो, अंधे न बन जाएं स्वार्थ के द्वारा, परिणाम को जाने बिना। अगर परिणाम को नहीं जानेंगे कि इसका हमें परिणाम क्या मिलेगा और अपने स्वार्थ में ही लगे रहेंगे, तो फिर अंधे ही हैं, मानव होते हुए मानव नहीं है। न्याय व अन्याय से किसी को सताकर या ईश्वर, समाज, रोग भोग से किसी बात से भय नहीं है, अपने कामना पूर्ति में ही लगे हैं, न किसी का डर है, न कुछ आगे का परिणाम की चिंता है, तो वो बिल्कुल उसको मानव नहीं माना जाएगा। वो न्याय को भी नहीं मानता, अंधा ही कुएं में गिरेगा। आंख वाला सावधान हो जाता है। आगे का श्लोक भी यही बताएंगे भगवान। तो गुरुदेव भगवान की जय।